दोस्तों, क्या आपको पता है आज सर नहीं आएंगे? मैं आपका मॉनिटर होने के नाते मैं आपको ये सूचना देता हूँ कि सर आज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें एक ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा है। इसलिए जो कुछ भी आज मैं आपको बताऊँगा वो यूँ समझिए कि सर के आदेश पर ही बताने जा रहा हूँ। ठीक है? ओके, तो ध्यान से सुनेंगे आप, क्योंकि कल को यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सर को सही सही उसका उत्तर दे सकते हैं। और सर इसलिए आपसे अवश्य पूछेंगे, वो ये देखना चाहेंगे कि मैंने उनके आदेश पर आपको कुछ बताया है या नहीं। इसलिए आप सब तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल। जी सर, तैयार हैं, आप बताइए। हम तैयार हैं, आप बताइए। तो ठीक है, सुनिए। सर ने कहा है हमें अपने जीवन के विषय में गहन अध्ययन करना चाहिए, अपने जीवन के विषय में अवश्य ही विचार करना चाहिए, क्योंकि हम संसार में सभी बातों पर, सभी वस्तुओं पर, चीज़ों पर विचार करते हैं, लेकिन अपने जीवन पर विचार नहीं करते। क्या आप बता सकते हैं आप में से कौन कौन अपने जीवन पर विचार करता है? हा 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 हा। ये भी कोई विचार करने का बात है? जीवन पर विचार कौन करता है? कोई बेवकूफ ही जीवन पर विचार करता होगा। हाँ यार, तुम सच कह रहे हो। अरे जीवन तो मजे लेने के लिए है, एंजॉय करने के लिए है। इस पर विचार करना तो मूर्खता है। क्या कहा? मूर्खता है? अरे मूर्खता जीवन पर विचार करना नहीं, मूर्खता तो तुम लोगों के अंदर समाई हुई है। तुम कभी नहीं समझ सकते। इस शरीर में नहीं समझे तो किसी और शरीर में समझने का तो मतलब ही नहीं होता। क्या किसी कुत्ते को, बंदर को, बिल्ली को, चमगादड़ को, चिड़िया को, कौवे को, भैंस को, गाय को, बकरी को, मुर्गी को पता है कि जीवन क्या होता है? यदि उन्हें नहीं पता और आपको भी नहीं पता तो कोई अंतर नहीं है आप में, समझे? तो आप ही बता दीजिए सर, हमें जीवन के विषय में इतनी पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो अपने आप को मॉनिटर से सर समझने लगे। सर क्या ना आए, आपने तो हम पर अपना रोब जमाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, ठीक ही तो कह रहा है मेरा यार। तुम इसे डांट कर क्यों रुला रहे हो? देख नहीं रहे इसका चेहरा डर के मारे लाल हो गया है और गुस्सा भी कर रहा है। ठीक है, तो यदि तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। यार ये तो बात सही बोल रहा है दोस्त। मनुष्य शरीर आज में इसकी प्राप्त होने वाला बात पता नहीं क्यों वह अनमोल कुछ तोहफा अलग है, सी दिखाई दे रही है, जब आपको लेकिन दुखों से निकालने के लिए मानने वाली बात और है। सुखों की ओर ले जाने के लिए सक्षम है। इस जीवन की यदि सही समझ आ गई तो फिर आप संसार में हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे, समझे? और अगर अधिक समझना चाहते हो तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर परमधाम स्टेशन सर्च करो और सुनो। अपने जीवन के विचार और अपने जीवन के विषय में पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करो। तुम्हें समझ जो है इस जीवन की वो दिव्य नहीं है। दिव्य समझ के लिए दिव्य शक्तियों से जुड़ना ज़रूरी है। दिव्य शक्तियों से जुड़ने के लिए दिव्य संदेशों का पढ़ना ज़रूरी है। मनुष्य का जन्म केवल और केवल अपने जीवन को समझकर इस जीवन को अनंत सुखों से जोड़ने के लिए है। इसको अनंत करना है। हाँ यार, लगता मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है कि आज ये पूरा अपने मास्टर का भी मास्टर हो रहा है, लेकिन बात सही कर रहा है। क्या क्या बताया था इसने? कहाँ पर जीवन की समझ हासिल करे? बताना यार। अरे यार, ये तो मैं भूल ही गया। चलो इससे दोबारा पूछते हैं, कहाँ पर जीवन की समझ सही प्राप्त होगी। अरे सर, अब बता दो कहाँ पर जीवन की सही समझ प्राप्त होगी। हमें तो याद ही नहीं रहा, हम तो भूल गए। देखो, अपने मोबाइल पर देखना, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर परमधाम स्टेशन सर्च करके। हाँ, थोड़ी सी बात मैं बहुत जल्दी में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है।
देखो, हमारा यह शरीर पंचभौतिक है। पंचभौतिक शरीर सभी जानते हैं 5 तत्वों से मिलकर बनता है। ये शरीर पंच माया से मिले हैं। जो पंच माया है वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आप तो जानते हैं। अब इस पंचभौतिक शरीर को इन 5 तत्वों से क्यों बनाया है, इसके पीछे क्या कारण था जो भगवान ने हमें ये 5 तत्व इस शरीर में लगाए हैं। क्यों हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी नहीं लगाए? क्या भगवान के पास इन चीज़ों की कमी थी जो हीरे, मोती, चांदी, जवाहरात नहीं लगा सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, कमी नहीं थी। लेकिन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसी से शरीर का निर्माण किया है, क्योंकि इससे प्रकृति का निर्माण होता है, इसलिए यह अवश्य थी। आइए मैं एक तत्व के विषय में बताता हूँ, बाकी परमधाम स्टेशन पर जाकर आप पढ़ें, सुने और देखें। जो मेरी समझ में आया था मैं वो बता रहा हूँ परमधाम स्टेशन से। पृथ्वी को भगवान ने इस शरीर में क्यों अटैच किया है, क्यों लगाया है? आइए खाली पृथ्वी के विषय में बात करता हूँ। खाली पृथ्वी के विषय में बात करता हूँ। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी उत्पत्ति का कारण है। जिस प्रकार से पृथ्वी में बीज उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी को लगाने के पीछे यही कारण था कि इसकी उत्पन्न होने वाली चीज़ें, वस्तुएं हमारे अंदर पृथ्वी तत्व उनका सेवन करे और सेवन करके उसी प्रकार से कार्य करे जिस प्रकार से पृथ्वी अपना कार्य करती है। जैसे पृथ्वी धान उगाती है, गेहूँ उगाती है, बीजों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व हमारे सिर पर बालों की उत्पत्ति करता है, संतानों की उत्पत्ति करता है। यह है पृथ्वी तत्व का कार्य है। और आगे जानने के लिए आप YouTube, Facebook पर और ट्विटर पर परमधाम स्टेशन सर्च करें और आवश्यकता हो तो कमेंट करके अपने बाकी जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर भी पता कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल यदि सर पूछें आपसे तो बता देना, जो भी मैंने आपको बताया है उसको सही प्रकार से बता देना। ठीक है बच्चों, दोस्तों, थैंक्स।